अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बबल सॉर्ट क्या होती है और एरे को हम बबल सॉर्ट के मेथड से किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सॉर्टिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम सॉर्टिंग किसको कहते हैं। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि एरे को आपने एक सीक्वेंस में लिखना हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का मतलब कि एरे को आपने तरतीब देना होता है, मतलब नंबर को आपने सिक्वेंशली लिखना होता है। तो अब जो है हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं बबल सॉर्ट की, और उसके बाद जो है इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसकी डायग्राम को देखेंगे, और उसके बाद हम C++ में इसका कोड करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब बबल सॉर्ट इज़ एन ईजी वे टू अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये सबसे एक आसान तरीका है जिसको फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक एरे में डाटा को अरेंज कर सकते हैं। अब वो अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कौन सी होगी? इट मीन्स द वैल्यू इन द एरे आर सॉर्टेड फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। मतलब सबसे पहले लोअर आएगा, उसके बाद हाईएस्ट आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह जो है हमारे पास। इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब लोअर से हमने हायर में जाना हो। ठीक है, तो अगर हम इस तरह सॉर्ट करेंगे तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, और अगर हम हायर से लोअर में जाएंगे, मतलब 10 9 8 ठीक है 7 6 इस तरह जो है हम अगर हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये जो है हमारे पास ये वाली जो सॉर्टिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को स्वैप करते हैं। अब स्वैप का क्या मतलब है कि दो नंबर की हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं। अब पोजीशन को कैसे चेंज करेंगे ये हम अभी देखते हैं। अब देखें यहाँ पे ना आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि पोजीशन को हमने एक्सचेंज किस तरह करना है। तो ये मैं पेन ले लेता हूँ और पेन से आपको समझाता हूँ। देखें अब इसमें होता क्या है, ये हमारे पास एक एरे होगी, हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, मतलब हमने इसको एक सीक्वेंस में लिखना है। वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, वो आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिक कौन सी लगाई है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को चेक करेंगे, इन दो नंबर्स को फर्स्ट टू को चेक करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट टू को चेक किया तो इनमें से हमने देखा छोटा कौन सा है। हमें लगा कि 26 जो है ना वो छोटा है 54 से, तो हमने 26 को इधर रख दिया और उसके बाद 54 लगा दिया। फिर ये वाली एरे जो है ना, ये वाली जो एरे बच गई थी, इसको हमने नीचे एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद फिर ये तो हमारे पास सॉर्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको इस पेयर को उठा लिया इस एरे में से। जब हमने इस पेयर को उठाया फिर हमने देखा कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 54 है। हमने कहा 54 को इधर ही पड़े रहने दो। ठीक है, 54 एज इट इज़ नीचे आ गया, और ये जो है ना ये 93 को भी एज इट इज़ ले आओ, और इन अगली दफ़ा क्या करो, ये वाली एरे एज इट इज़ नीचे ले आओ। ये वाला जो पार्ट होगा ना फिर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर हमने ये दो इंडेक्स देख लिए हैं, उसके बाद हम इन दो को देखेंगे। अब इनमें से जो होगा ना छोटा, वो इस साइड पे आ जाएगा। अगर जो छोटा होगा वो इस राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके आके उसकी वैल्यू एक्सचेंज कर देंगे, मतलब फिर 17 इसकी जगह पे आ जाएगा और 93 इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है फिर ये वाली जो एरे होगी ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे इन दोनों में से छोटा कौन सा, 77, तो 77 पहले आ जाएगा और 93 बाद में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो एरे है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। जब ये वाली एरे एज इट इज़ आएगी तो फिर हम इन दोनों में से देखेंगे कौन सा छोटा है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा, 31, तो 31 इधर आ जाएगा और हमारे पास 93 फिर इधर आ जाएगा, क्योंकि छोटा हमने पहले लिखना है। तो फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फिर इन दोनों में से देखेंगे कौन सा है, 44 आ गया इधर, और जो है 93 हमारे पास इधर आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को देखेंगे इसी तरह। जब इन दोनों को देखा तो 55 जो है वो छोटा है तो इधर आ जाएगा, और 93 जो है वो क्या बड़ा है और इधर आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को देखेंगे, 20 इनमें से छोटा है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, 20 इधर आ जाएगा और 93 बड़ा है तो 93 इधर आ जाएगा। अब देखें अगर हम एरे को देखें ना तो अभी भी एरे हमारे पास सॉर्ट नहीं है। ठीक है, देखें अभी भी एरे हमारे पास सॉर्ट नहीं है। तो फिर क्या होगा, अब देखें आगे फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा। यहाँ से फिर दोबारा हम यहाँ पे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे पास एरे ये वाली होगी, ये वाली एरे यहाँ पे हम यूज़ करें। ये वाली जो हमारे पास एरे है ना नीचे वाली, ये वाली एरे हम ऊपर ले जाएंगे। फिर इसके साथ यही प्रोसेस करेंगे एक दफ़ा।
फिर हम देखेंगे 26 और 54 को, हम देखेंगे इनमें से छोटा कौन सा है, 26 है, इसको पड़ा रहने देंगे इस तरह। फिर हम इन दोनों को देखेंगे, फिर देखेंगे 17 इधर आ जाएगा, 54 इधर आ जाएगा। फिर इन दोनों को देखेंगे तो 54 था ना इधर, तो मतलब 70 से 54 पहले आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना करके हमारी एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी पूरी एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक अगर आपको अभी तक भी कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो मैं ना एक आपको और एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब हमारे पास ये वाली एक एरे है, ये हमारे पास एक एरे है, इसमें लिखा हुआ है 7 2 3 8 9 एंड 1। अब ये 5 एलिमेंट्स की है, ये 0 इंडेक्स है, ये एरे का 1 इंडेक्स, ये 2, ये 3, ये 4। अब हमने इसको सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, ये दो है ना, इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, जब हमने इन दोनों को सॉर्ट किया, इनमें से जो छोटी वैल्यू है ना वो हम इधर ले आए, और जो बड़ी वैल्यू थी उसको हमने इधर लिख दिया। बाकी जो एरे है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ये वाला जो पार्ट होगा ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये तो हमारी छोटी वैल्यू आ गई, इसको हमने छोड़ देना है। फिर हमने इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देखेंगे, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, और ये वाली एरे भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये भी नीचे आ जाएंगे। हमने सिर्फ इन दोनों को देखना है। ठीक है, तो ये 2 तो एज इट इज़ नीचे आ गया, और ये वाली एरे भी एज इट इज़। अब इन दोनों को जब हमने देखा तो इनमें से 3 छोटा था, तो 3 को हम पहले ले आए, उसके बाद फिर हम किसको ले आए, 7 को। अब फिर हमने किसको देखना है, देखिए अब ये 2 एलिमेंट हमारे पास सॉर्ट हो गए हैं, ये भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और ये वाला जो है ना ये भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और ये वाली एरे जो है ये भी हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमने इन दोनों को देखा था, यहाँ पे हम किन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को। यहाँ पे हमने देखा कि इनमें से छोटा कौन सा, छोटे को हमने पहले रखना होता है ना, तो हमने देखा कि इनमें से 7 जो है वो तो ऑलरेडी छोटा है, तो फिर हमने इनको एक्सचेंज नहीं किया, बल्कि 7 को भी एज इट इज़ लिख दिया, और उसके बाद जो है ना हमने 8 को भी एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, क्योंकि 7 छोटा है और 8 जो है हमारे पास बड़ा है। उसके बाद जो है हमने किन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। अब ये जो एरे है ना ये हमारे पास देखिए सॉर्ट है ऑलरेडी, 2 3 7, ये हमारे पास सॉर्टेड एरे है। अब देखें जब हम इन दोनों को करेंगे तो 1 हमारे पास क्या है, छोटा है, तो इधर आ जाएगा, और 8 हमारे पास क्या है, बड़ा है, तो इधर आ जाएगा। फिर अब हमने किन दोनों को देखना है, अब हमने इन दोनों को देखना है, ये जो 8 और 9 होंगे। ठीक है, तो 8 और 9 अपनी फिक्स पोजीशन पे हैं। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेंगे। अब देखें एरे अभी भी जो है ना हमारे पास वो सॉर्टेड नहीं है। यहाँ तक अगर आप देखेंगे ना, यहाँ तक, ये एंड वाला छोड़ दें, ये जो एंड वाला है ना ये छोड़ दें फ़िलहाल के लिए। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। अब यहाँ तक जब हम आ गए ना, हमने देखा कि एरे तो अभी तक सॉर्टेड नहीं है, बाकी तो सारा ठीक है, लेकिन जो 1 है ना इसको जो है वो इधर होना चाहिए, इधर। तो अब होगा क्या कि हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से करेंगे, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर 1 इधर आ जाएगा, फिर दोबारा से करेंगे इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर 1 इधर आ जाएगा 3 की जगह पे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर 1 2 की जगह पे आ जाएगा। एक वक्त आएगा कि 1 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, 2 सेकंड पे, थर्ड पे, 4 5 6, इस तरह जो है हमारे पास ये वाली एरे हमें सॉर्ट हुई मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो आपने अंडरस्टैंड किया। अब हम C++ में कोड करते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया, और जो है मैं सबसे पहले कोड लिखता हूँ, और उसके बाद जो है ना वो हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, तो गाइस मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि जो है ना वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। और अब जो है ना मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरे लेता हूँ। सबसे पहले तो उसका साइज़ ले लेते हैं, और उसका साइज़ हमने ले लिया, साइज़ कितना ले 10 ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं एरे ले लेता हूँ 10 एलिमेंट्स की, और जो है इसके अंदर मैं वैल्यूज़ भी 10 वैल्यूज़ मैं स्टोर करवा देता हूँ, और 10 वैल्यूज़ जो है वो मैं रैंडम सी करवा देता हूँ। ठीक है, मतलब कुछ भी मैं स्टोर करवा देता हूँ, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ऊपर। तो ये मैंने स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब जो है ना मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, और फॉर लूप लगा के मैं यहाँ पे उसका साइज़ देता हूँ इंट, और मैं कहता हूँ कि वो लूप जो है ना वो साइज़ तक चलेगी, साइज़ तक चलेगी। अब ये मैंने लूप किस लिए लगाई है कि एरे के हर एक एलिमेंट के लिए। अब ये जो लूप है ये एरे के हर एक एलिमेंट के लिए है। और एक मैं और लूप लगाता हूँ, इंट मैं इस आई को जो है ना वो जे कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इस लूप को कहाँ तक चलाऊँगा, साइज़ -1 तक। अब ये मैंने साइज़ -1 तक क्यों चलाई है,
क्योंकि ये हम कर रहे हैं पेयर के लिए, ये हम हर एलिमेंट के लिए और ये हम एक पेयर के लिए कर रहे हैं। तो पेयर के लिए हमारे पास क्या होता है, क्योंकि अगर हमारे पास 10 एलिमेंट है तो ये देखें, ये एक पेयर बन गया, ये हमारे पास दो पेयर्स बन गए, तो ये हमारे पास तीन, और ये हमारे पास फिर 45 और ये 243, ये कितने में हो गए 4, और ये हमारे पास 5, और ये हमारे पास 6, ये हमारे पास 7, ये 7, और ये हमारे पास 8, और ये हमारे पास 9। तो ये 9 पेयर्स बनते हैं। इसलिए जो है हमने एरे को कहाँ तक चलाना है, 9 तक चलाना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, और इफ़ कंडीशन के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास एक जो एरे है ना, उसका जेथ इंडेक्स जो है वो बड़ा है किससे, एरे के j+1 से। अब इसका क्या मतलब है, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा। अब देखें, मैंने कहा कि ये दो एलिमेंट्स हैं ना, ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एरे के अंदर। मैंने कहा कि अगर इसका जो ये वाला 23 है ना, ये बड़ा हो किससे, 43 से। तो अगर 23 बड़ा है तो 23 को हम इधर लेके आएंगे ना, तो 43 को इधर ले जाएंगे अगर हमारे पास 23 बड़ा है। अब मैं ना यहाँ से मैं यहाँ पे कर ही 43 देता हूँ, और यहाँ पे जो है ना मैं लिख देता हूँ 50 लिख देता हूँ, नहीं बल्कि कम लिखता हूँ, इससे वैल्यू 12 लिख देते हैं। अब देखें मैं क्या कह रहा हूँ कि जेथ जो है ना, अगर हमारे पास जे बड़ा है, मतलब इसका ज़ीरो इंडेक्स जो है वो बड़ा है किससे, 12 से। ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना। तो मैं कहता हूँ, अब फिलहाल आप ये समझें, अभी लॉजिक मैंने बतानी है, अभी सिर्फ इसका इफ़ कंडीशन का ये मतलब है कि अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू बड़ी आ जाती है सेकंड से, तो क्या करना है कि मैं एक ना टेम्प वेरिएबल इधर ले लेता हूँ, मैं इधर एक टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट हमारे पास मैं टेम्प किसको रिप्रेजेंट करता है कि एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया। और इस टेम्प को मैंने लिया क्यों है, क्योंकि मैं ना इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ एरे ऑफ जे को, मैं एरे ऑफ जे को इसके अंदर स्टोर करवा दूंगा। अब देखिए हमारे पास जो है ना एरे ऑफ जे के अंदर स्टोर करवा दिया, मतलब कि ये जो हमारे पास वैल्यू थी ना, ये मैंने यहाँ से उठाई, मैंने किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा दी। मैंने कहा कि भाई ये जगह खाली करो, इधर किसी और जो है वो एलिमेंट ने आना है, ठीक है। मैंने ये वाली जगह जो है वो खाली करवा दी है, ये मैंने जे वाली किस में स्टोर करवा दी थी, टेम्प में। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं एरे ऑफ जो है ना टेम्प को, मतलब j+1 को, जो जे में वैल्यू थी ना, उसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जो है ना वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाए। अब ये बात अंडरस्टैंड करें, मैंने कहा कि ये जो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू थी ना, मैंने इसको किसी और इंडेक्स में स्टोर करवा दिया। मैं ना अभी पॉइंटर से आपको समझाता हूँ, मैंने इसको ना किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेम्प का वेरिएबल लिया, मैंने उसके अंदर इसको स्टोर करवा दिया। फिर मैंने कहा यहाँ पे मैंने उसके अंदर स्टोर करवा दिया है, और नीचे वाले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ना इसकी जगह पे आ जाए। अब ये यहाँ पे ये वाला प्रोसेस हो रहा है, ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे आ रही है। अब ये जो है ना कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये साथ साथ आपने अंडरस्टैंड करते रहना जो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एरे ऑफ जो हमारे पास होगी ना j+1, उसके अंदर मैं क्या रख देता हूँ, टेम्प रख देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो मैंने टेम्प में वैल्यू स्टोर करवाई थी ना, उसको मैं किस इंडेक्स पे रख रहा हूँ, अब सेकंड इंडेक्स पे। अब देखिए बात को समझें, मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से मैंने जगह खाली की, मैंने इसको टेम्प वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब फिर यहाँ पे जो था ना 12 को मैं इस जगह पे ले गया, और यहाँ पे फिर स्पेस खाली हो गई, फिर जो टेम्प था मैंने उसको इसकी जगह पे स्टोर करवा दिया। मतलब इसका क्या है कि मैंने 12 को किसके अंदर स्टोर करवा दिया है, 43 की जगह पे, और 43 को 12 की जगह पे ले आया हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हुआ है कि वैल्यूज़ स्वैप हुई हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। अब जो है ना, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एरे को प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, और फॉर लूप लगा के मैं ना एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाता हूँ, और उसके बाद जो है ना ये आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ इसको मैं साइज़ तक चलाता हूँ, और जो है ना मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट और एरे का आई, और यहाँ पे मैं ना स्पेस लगा देता हूँ। यहाँ पे एक स्पेस डाल देते हैं। स्पेस किस लिए, क्योंकि जो हमारे पास अगर एरे की वैल्यूज़ आए ना आउटपुट तो होके, तो उनके अंदर जो है ना एक स्पेस हो, तो हमें पता चल जाएगा कि जो एरे हमारी है वो सॉर्ट हुई है या अभी तक नहीं हुई। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ पहले। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ये क्या है, बिल्कुल सॉर्टेड है। देखें बिल्कुल सॉर्टेड है वैल्यूज़, ठीक है। ये 10 की 10 वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास
सॉर्टेड है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब जो है ना यहाँ पे ना थोड़ी सी मतलब वो वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं, डबलिंग हो रही है वैल्यूज़ की, तो ना मैं इनको ना चेंज कर देता हूँ, 350 कर देता हूँ इसको। और जो है हमारे पास 23 भी 2-3 दफ़ा आ रहा था, तो ये मैं इसको 60 कर देता हूँ। ये वाले 23 को जो है मैं 50 कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूँ, सी आउट दी वैल्यूज़ आफ्टर सॉर्टिंग आर, और यहाँ पे जो है ना अब हमारे पास वैल्यूज़ प्रिंट होगी आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर सॉर्टिंग, और मैं ना यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, मैं स्टेटमेंट देता हूँ सी आउट दी वैल्यूज़ बिफोर सॉर्टिंग आर, और ये हमारे पास जो है ना ये वैल्यूज़ बिफोर सॉर्टिंग होगी। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको कॉपी करता हूँ और मैं इस चीज़ को यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। अब ये वाली जो वैल्यूज़ आएंगी ना ये हमारे पास बिफोर सॉर्टिंग होगी, और जो हमारे पास दूसरी आएंगी ना ये हमारे पास आफ्टर सॉर्टिंग होगी। और अब जो है ना मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो अब देखें जो हमारे पास आउटपुट आई है ना वो क्या है हमारे पास, के यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ हमारे पास सॉर्टेड नहीं है। लेकिन जब हमने स्वैप इनको कर दिया तो अब देखें जो नीचे वैल्यूज़ आ रही है ना वो सॉर्टेड है बिल्कुल। तो यहाँ पे ना मैं एक दफ़ा आपको और रन करके बताता हूँ, मैं ना यहाँ पे भी एंडर लगा देता हूँ एक, ताकि ये जो है ना हमारे पास नीचे वाली लाइन पे आए। तो अब मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अगर इसमें जो है ना विजुअल स्टूडियो में अगर आप सेव करें या ना करें इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें ये जो हमारे पास आउटपुट आई है ये क्या, मैं दी वैल्यूज़ बिफोर सॉर्टिंग आर, अब ये हमारे पास सॉर्टेड नहीं है वैल्यूज़, लेकिन जब हमने स्वैप उनको कर दिया फिर जब दोबारा से हमने उसको प्रिंट करवाया तो देखें हमारे पास बिल्कुल सॉर्टेड है, 3, 5, 12, 23, 33, 43, 45, 53, 63, 355। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एरे हमारे पास सॉर्ट होगी। तो ये जो सोर्स कोड है और स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर भी अगर आपको किसी की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।